सुप्रभात मौर्यन। आज मैं आपका हिंदी शिक्षक सुनील कुमार पांडे आप लोगों के लिए व्याकरण का एक चैप्टर जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया गया है लेकर के उपस्थित हो रहा हूँ, जिसका शीर्षक है शब्द विचार। बच्चों, आप जानते हैं कि लैंग्वेज लैडर माने भाषा की जो सीढ़ी है उसमें 3 प्रमुख घटक हैं: वर्ण, शब्द और वाक्य। चूँकि वर्ण विचार के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे शब्द विचार और शब्द और उसकी भेद और उसके वर्गीकरण के बारे में चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। शब्द क्या है? सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि भाषा में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम शब्द कहते हैं। तो उसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई को हम शब्द कहते हैं। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न, नहीं, व, और, ये एक एक वर्ण के, लेकिन ये शब्द हैं। अनेक वर्णों से निर्मित शब्द जैसे कलम, पुस्तक, नयन, घर, हिमालय इत्यादि। मतलब न और वह भी अपने आप में चूँकि एक ही वर्ण है, लेकिन फिर भी वह स्वतंत्र रूप से एक अर्थ देने में सक्षम है। जैसे न, नहीं, वह, और का अर्थ दे रहा है, तो वह भी एक शब्द है। शब्द के भेद। शब्द के भेद के अलग अलग आधार हैं। अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कई भेद हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर और प्रयोग की दृष्टि के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प्रयोग की दृष्टि से शब्द का भेद, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद: जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य, दधि इत्यादि। तद्भव: जो शब्द संस्कृत से अपना रूप बदल करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि का आग, क्षेत्र का खेत, रात्रि का रात, सूर्य का सूरज इत्यादि। उत्पत्ति की दृष्टि से अगला भेद है देशज शब्द। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना इत्यादि। विदेशी या विदेशज शब्द। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा माने खास मुख्य रूप से ये कहा जा सकता है कि जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं विदेशज शब्द। जैसे स्कूल, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा, रेलवे इत्यादि।
व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद हैं। एक, रूढ़। यहाँ उत्पत्ति और व्युत्पत्ति को थोड़ा समझना ज़्यादा ज़रूरी है। उत्पत्ति मतलब जो बेसिक रूप से जिनका जन्म हुआ, और व्युत्पत्ति मतलब विशिष्ट रूप से जो शब्द उत्पन्न होते हैं। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध, गाय, पेड़, दीपक इत्यादि। यौगिक, जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे देवालय, देवधन आलय, राजपुरुष, राजधन पुरुष, हिमालय, हिमधन आलय, देवदूत, देवधन दूत, ये सभी शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं। योग रूढ़, वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानन और लंबोदर, है ना, इत्यादि। मतलब आप देखें तो पंकज, दशानन आदि, पंकज, पंकधन, ज पंकह जायते इति पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया, अतः पंकज शब्द योग रूढ़ है। इसी प्रकार 10 आनन वाला रावण के अर्थ में प्रसिद्ध हो गया। अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद, अर्थ की दृष्टि से दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा इत्यादि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे शब्द निरर्थक कहलाते हैं। जैसे रोटी, वोटी, पानी, वानी, डंडा, वंडा, इनमें वोटी, वानी, वंडा आदि निरर्थक शब्द हैं। निरर्थक शब्दों पर व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता है। प्रयोग की दृष्टि से शब्द हैं विकारी और अविकारी। पहले देखते हैं विकारी शब्द। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है, अर्थात जिन शब्दों के ऊपर व्याकरणिक कोटियों, लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि का प्रभाव पड़ता है, उन्हें विकारी कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी कहलाते हैं। मतलब जिन शब्दों के ऊपर व्याकरणिक कोटियों, लिंग, वचन, काल इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। चूँकि क्रिया, विशेषण, इनमें परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इनको अव्यय कहा जाता है। इस प्रकार से आपने शब्द विचार को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इससे संबंधित आप लोगों को अभ्यास कार्य भेजूँगा, जिसको आप भली प्रकार से करके और ग्रुप में शेयर करेंगे। और याद रखेंगे कि इसके बाद एक क्लास टेस्ट भी आपका आयोजित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।